अच्छा, तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट पर। और आज मैं पढ़ा रही हूँ दीपमणिका का सेकंड चैप्टर वीरबलस्य चातुर्यम। तो इसका अर्थ बताना स्टार्ट करते हैं। अकबर एक सुप्रसिद्ध सम्राट आसीत। अकबर एक कैसा सम्राट था? सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। तस्य मंत्री बीरबल अति बुद्धिमान आसीत। और उसका एक मंत्री था जिसका नाम बीरबल था, और वो कैसा था? बहुत बुद्धिमान था। सह अति बुद्धिमान चतुरः च आसीत। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत चतुर, और क्या था? बुद्धिमान तो था ही और चतुर भी था। तस्य बुद्धि चातुर्यन प्रसन्न भूत्वा अकबर अनेक वारतः पुरस्कृतवान्। उसकी बुद्धि और चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने उसको अनेक बार क्या है, पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। अकबरस्य राजप्रसादस्य समक्षे एकं तडागा आसीत्। एकदा शीतकाले अकबरः बीरबलस्य कथित यत् कोऽपि अस्मिन् जले पूर्णरात्रौ स्थातुं न समर्थः। अकबर से राज्य प्रसाद समक्ष एकम तड़ागा आसीत, यानी कि अकबर का जो राज्य था उसके समक्ष एक क्या था? तालाब था। एकदा शीतकाले, एक बार शीतकाल यानी कि ठंड के मौसम में अकबर बीरबल से कहता है, यत को अपि अस्मिन् जले पूर्ण रात्रि स्थातुं न असमर्थ। इस जल में कोई भी पूरी रात नहीं बिता सकता है। यदि कोऽपि एषः करिष्यति अहं तस्मै लक्षशतं मुद्रा दास्यामि। अगर ऐसा कोई करता है, यानी पूरी रात इस जल में खड़ा रहता है शीतकाल में, तो मैं उसको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इदम आकर्ण बीरबल राज्य घोषणा कृत्वा। इधर क्या हुआ कि उसने क्या है, बीरबल ने आकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी। एकः निर्धन नरः स्वकन्यायां विवाहार्थम् एतत् कर्तुं तत्परो अभवत्। एक निर्धन अपनी कन्या के विवाह के लिए, इस काम के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। संपूर्ण रात्रों सह जले अतिष्ठम। वह पूरी रात तक उस जल में खड़ा रहा। प्रातःकाले अकबर तम अपृच्छत कथम सह रात्रि पर्यंत जले स्थित। प्रातःकाल यानी सुबह अकबर ने उससे पूछा कि तुम पूरी रात कैसे इस जल में खड़े रहे। सह अवदत, उसने उत्तर दिया, राजन प्रसादस्य प्राचीरे एकम दीपकम जलति स्मः। आपकी महल की दीवार पर एक दीप प्रज्वलित हो रहा था। संपूर्ण रात्रो हम तम दीपक में अपश्यन स्थित। मैं उसको देखकर, दीपक को देखकर पूरी रात इसमें खड़ा रहा, पानी में खड़ा रहा। राजा उत्तम त्वा छलम कृतम। राजा ने उत्तर दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, यानी धोखा दिया है। अहम मुद्रा न दास्यामि, इसलिए मैं तुम्हें मुद्रा नहीं दूंगा। यत् त्वा दीपकात् उष्णता प्राप्त, क्योंकि तुम्हें उस दीपक से गर्मी प्राप्त हुई है। इदम श्रुत्वा निर्धनम प्रति न्यायार्थम बीरबलेन एका योजना निर्मिता। इधर क्या है कि बीरबल ने उस निर्धन को न्याय दिलाने के लिए एक योजना बनाई। सह स्वगृहम अगच्छन् तेन एकस्य स्तम्भस्य उपरि एकस्मिन् पात्रे तण्डुलान् लम्बिता अधः एकम दीपकम प्रज्वलित। उसने घर जाकर एक पात्र में चावल रखे और उसको ऊपर स्तंभ पर यानी खम्भे पर टांग दिया, लटका दिया, और उसके नीचे दीपक को प्रज्वलित कर दिया। अन्धेषु बीरबलं राजसभायां न दृष्ट्वा राजा अकबर तस्य समाचार प्रेषितवान्। अगले दिन बीरबल को राजसभा में न देखकर राजा ने समाचार भेजा कि वह बीरबल कहाँ है। सेवकः प्रत्यागत्य अकथयत् यत् बीरबल तण्डुलं पचति। उसका सेवक प्रत्यागत्य जो था, उसने कहा कि बीरबल चावल पका रहे हैं, अतः तान खात्वा एवं आगमिष्यति। खाने के बाद, चावल पकने और खाने के बाद ही वह आएंगे। बहुकाले प्रतीक्षः राजा, कालः प्रतीक्षः राजा स्वयं तत्र गत्वा बीरबलस्य पाकविधिं दृष्ट्वा अकथयत् केन
प्रकारेण तण्डुलां पश्यन्ति। उसने फिर क्या है, बहुत देर इंतज़ार करने का, प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं क्या है, बीरबल की बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद स्वयं अकबर उनके पास गए और उनकी देखने के लिए गए कि वो चावल पकाने की विधि को देखने के लिए कि कैसे वो चावल पका रहे हैं, और उन्होंने उनको चावल पकाते हुए देखा। तदनंतरं बीरबल अकथयत् यदा नरम जले अतिष्ठन् दूरस्थः दीपकात् उष्णतां प्राप्तुं समर्थं तदा एव दीपकस्य अग्नेः अपि तण्डुलं पश्यन्ति। उसने कहा कि जब मतलब कि अकबर ने कहा था कि ये कैसे चावल पक रहे हैं, तो उसने कहा कि जब जल में खड़ा व्यक्ति दूर रखे दीपक को देखकर गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे चावल भी दीपक को देखकर पक सकते हैं। अकबर अवगतम यत सह उचितम न अकरोत्। अकबर को एहसास हो गया कि मैंने उसके साथ उचित न्याय नहीं किया है। अतः तदम त्वं निर्धनं नरम् आहो धनम् अयच्छत्। एवं बीरबलस्य बुद्धिप्रयोगेन प्रसन्नः भूत्वा तम् अपि पुरस्कारेण सम्मानितवान्। अतः बीरबल के कहने पर बीरबल की बुद्धि और उसको उपयोग से प्रसन्न होकर उसने अकबर ने निर्धन को बुलाया और उसको पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।